नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज। कोई आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं अपने हौसलों से उड़ान भरते हैं। इस शेर के साथ विधायक संयम लोढ़ा ने अपना उद्बोधन समाप्त किया। अवसर था ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन कार्यशाला का। सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियों ने इसमें भाग लिया और इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने भी युवक युवतियों को संबोधित किया और गांधी दर्शन को लेकर वहां मौजूद अन्य अतिथियों ने भी संबोधन दिया अपना। आइए देखें इस अवसर पर क्या बोले जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल और सीएम सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा। मैं भी साक्षी बन सका और बहुत लंबे अंतराल के बाद नई पीढ़ी के साथ गांधी दर्शन पर चर्चा का एक सौभाग्य यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोच के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ। बहुत भारी भरकम बात मैं नहीं करूंगा। तुम क्या हो, वो बहुत साधारण तरीके से मैं तुम तक बात पहुंचाने की कोशिश करूं। हमारे बचने का हाँ भाइयों में तो कहा है पर बात है, पर ये मनुष्य ही है जो उस सांप को नचाता है। हीरोइना बाजार में हाथी आई है, मैन बाजार में हाथी आई है, पर ये मनुष्य ही है जो उस हाथी पर बैठ करके हाथी की सवारी है। शेर भारी है, नहीं बारी तो माता जी है तो बारी देखे नहीं दिया। लेकिन सर्कस में ये मनुष्य ही है जो एक घंटा रिव्यू करता है तो शेर टांगे और एक घंटा रिव्यू करता है तो शेर टांगे। यही जिंदगी का फलसफा। कुदरत ने तुमको संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य बनाया। इस बात को अपने जीवन में रख करके जिंदगी में आगे। अभी मेरे पूर्व वक्ता नवनीत वर्मा जी ने एक बात कही कि महात्मा गांधी की जब अंतिम यात्रा निकली 8 किलोमीटर तक लोग ही लोग। हर युग के अपने मूल्य होते हैं, हर युग में मूल्य बदलते हैं और इन मूल्यों का निर्माण मनुष्य करता है। बापू का पसंदीदा भजन था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। वो युग था कि वो रामचंद्र जी जब वनवास में गए, रावण सीता को उठा करके ले गया। सीता से कितना प्रेम करते होंगे कि 3000 किलोमीटर उसको वापस प्राप्त करने के लिए पैदल चले, पैदल युद्ध किया, वापस लेकर के आए। और जब शासन में बैठे तो एक साधारण से आदमी ने अपने राजा रामचंद्र जी से सीता जी को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया। तो जिस देवी सीता को 3000 किलोमीटर पैदल चल करके लेके आए, उनका त्याग। एक शासक का कर्तव्य आप देखिए, ये उस युग के मूल्य थे, रामचंद्र जी के युग के मूल्य थे। एक शासक ने इतना बड़ा त्याग किया। उसके ठीक बाद दूसरे युग में आइए,
श्री कृष्ण के क्या हुआ? मूल्य कितने बदल गए? भरे दरबार के अंदर द्रौपदी का चीर हरण हुआ और सारे लोग टुकुर 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 देखते ये बदले हुए युग के मूल्य। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कहां तो 8 किलोमीटर लंबी 1950 की वो पद यात्रा थी, उनकी अंतिम यात्रा, और आज क्या समय देख रहे हैं? उन्हीं महात्मा गांधी को गाली देने वाले और गोडसे की तरफदारी करने वाले लोगों को पार्लियामेंट का टिकट देकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर बैठाया था। ये परिवर्तन आप अपनी आंखों से। और स्वाधीनता आंदोलन जब महात्मा गांधी आए, भारत लौट थे, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं? तो गोखले ने कहा कि तुम भारत को जानो, भारत को देखो, भारत की जनता को जानो। महात्मा गांधी निकल पड़े। उसी दौर में 1927 के अंदर उड़ीसा में उनकी एक सभा थी, कस्तूरबा गांधी उनके साथ थी। गांधी जी की सभा हुई, महिलाएं उस सभा में नहीं आई। तो बापू ने मां से कहा कि तुम पता करो बहनें उस सभा में क्यों नहीं आई। तो मां जब गई बस्ती में, मकान होते नहीं, झोपड़ियां थी, एक झोपड़ी में 3 महिलाएं मिली। मां ने उनसे पूछा कि बापू की सभा थी, तुम क्यों नहीं आई? एक महिला ने उसमें से कहा कि वाह, हम उस सभा में आना तो चाहती थी, पर हम तीनों के पास पहनने का वस्त्र एक ही था, एक ही साड़ी थी, इसलिए हम नहीं आ सके। और जब मां ने जाकर के बापू को ये बताया, आप बापू को बिना वस्त्र के आधे वस्त्र में देखते हैं, क्यों? उसी वक्त बापू ने संकल्प किया था कि मेरे देश की स्त्रियों के पास पहनने के लिए पूरे वस्त्र नहीं है, मैं भी पूरे कपड़े नहीं पहनूं। ये संकल्प था, ये समर्पण। और जब मुल्क आजाद हो गया, संविधान बनने की बात आई, संविधान निर्मात्री सभा में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं था। महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू और पटेल को बुलाया और उनको कहा कि बाबा साहब देश की प्रतिभा है। और तब संविधान निर्मात्री सभा में बाबा साहब न केवल लिए गए बल्कि उस सभा के अध्यक्ष बने। ज्यादा लंबी बात नहीं, एक शेर, एक कविता के साथ बात करता कि गांधी के विचार को स्वाधीनता के बाद क्या दुर्दिन देखने पड़े। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा कि तुम तो प्राण दे चुके बापू, तुम तो प्राण दे चुके बापू, स्वयं उन्हें साधारण जान, कृपया कभी न करना अब फिर अपने दिए हुए का दान। उन्हें न्यास सा रखना आगे, वो उस पर अधिकार उन्हीं का, उनमें है जिनके भगवान और भाग्य जिनके हैं। इसलिए मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, और तसल्ली से तुम्हें मौका मिला है गांधी पर विचार करने, सारी राष्ट्रीय सामयिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए सोचना। क्या आज तुम्हारा है, तुम इस देश का वर्तमान हो, इस देश का भविष्य हो, तुम्हें किस दिशा में देश और समाज को ले जाना है, ये तुम सबको देखना। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, मेरा पसंदीदा शेर कि आंधियों से कह दो, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ाते। उनके द्वारा राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी और इस तरह के जो प्रशिक्षण शिविर हैं, पहले प्रदेश स्तर पर इनका आयोजन हुआ, उसके बाद में संभाग स्तर पर, कुछ महीने पहले हमने आबू रोड में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आप में से कुछ लोग पधारे होंगे। और
और इसी कड़ी में अभी पूरे प्रदेश में उपखंड स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का जो महान व्यक्तित्व रहा है उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी प्रिंसिपल साहब ने बहुत सारे उनके गांधी जी के जीवन के अनुभव आप लोगों से शेयर किए और हमारे सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हम सबको सर्वप्रथम गांधी जी के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और गांधी जी ने जो भी अपने जीवन में किया, प्रिंसिपल साहब ने जो शुरुआत की थी बहुत अच्छी तरीके से की थी। जो गांधी जी के जीवन का जो आखिरी काल था वो उस मुकाम तक कैसे पहुंचे और गांधी जी ने अपने जीवन में जब से उनको समझ हुई थी, जिस भी चीज़ों को उन्होंने किया और जिन भी चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया वो उन्होंने खुद करके देखा। आज बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम गांधी जी के जीवन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ें और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनसे खास करके मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो शिविर चल रहे हैं, एक दिवसीय शिविर है, इनको आप ध्यान से सुने और गांधी जी के जीवन से संबंधित जितना अधिक से अधिक हम लोग यहाँ से ग्रहण करके जा सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि आपका जो आने वाला जीवन है उसमें ये बातें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, पूरे दिन यहाँ पे गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी आदर्श, उन चीज़ों में बात होगी तो उसको आप ध्यान से सुनिए और यहाँ से सीख के जाइए और अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग एक सजग और जो गांधी जी के सपनों का जो भारत है, क्योंकि आप सभी युवा वर्ग आने वाले भारत का सपना है, किस तरह से हम गांधी जी के जीवन से सीख सकते हैं, क्या हम एक दिन के इस प्रशिक्षण शिविर से ग्रहण करके जा सकते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत सारे वक्ता आपके साथ में अलग अलग पहलुओं में बात करेंगे। मैं एक बार फिर से जो आयोजक है उनको बधाई देना चाहूँगा और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।